हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो मैं आपको जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो आज आते हैं अब हम आज के टॉपिक पे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और थ्रू आउट वर्ल्ड जो है ना बहुत कॉमन है, मगर शर्म और हया और हिजाब की वजह से ज्यादातर जो है मरीज वो हमें कम ही बताते हैं। अगर बताते हैं तो वो किसी मर्द के थ्रू बताते हैं या किसी जो गर्लफ्रेंड जो होती है उसके थ्रू बताते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लेक ऑफ डिजायर, यानी कि सेक्स की ख्वाहिश बहुत कम इन फीमेल, यानी कि औरतों में सेक्स की ख्वाहिश कम क्यों होती है, उसकी क्या वजूहत है। हम आते हैं उसकी तरफ। आज का टॉपिक हमारा ये है कि ज्यादातर औरतें जो है वो सेक्स में दिलचस्पी नहीं लेती। तो क्यों नहीं लेती उसके हिसाब से हम जो है आज का टॉपिक है। उसमें ये होता है कि औरत जो है पहले तो ज़हनी तौर पे यानी कि तैयार नहीं होती सेक्स के हवाले से अपने हस्बैंड के से। तो ज़हनी तौर पे पहले तो वो तैयार नहीं थी। अगर वो तैयार हो भी जाए तो उसका दिल नहीं मानता। अगर उसका दिल नहीं मानता तो उसका फिर वो जिस्म भी नहीं मानता। तो यानी कि ये तीन चार अलग अलग चीजें हैं कि आपका जहन, आपका दिल और आपका जो है जिस्म, ये तीनों में आपस में जो है कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होती। यानी कि अगर जहन मानता है तो दिल नहीं मानता, दिल मानता है तो जिस्म नहीं मानता। यानी कि ये तीनों में इनकी जो है कोऑर्डिनेशन आपस में नहीं होती, जिसकी वजह से आपको औरत या आपकी मिसेस या आपकी वाइफ वो आपको प्रॉपर तरीके से यानी कि आपको मुतमिन नहीं कर सकती ड्यूरिंग माना सेक्स के दौरान, यानी कि और उसकी जो है वो बेतवजह होती है या जो है वो जो है यानी कि उसको जो है उलझनती होती है। जब भी आप उसको डिजायर अपनी बताते हैं तो वो दिलचस्पी नहीं लेती और उनकी उसकी ख्वाहिश होती है कि ये चीज ना हो तो बेहतर हो। अगर खुदा न खासा वो मजबूरन साथ देती भी है तो उसको जो है पहली बात तो वो मन यानी कि इंटरेस्ट नहीं लेती। अगर इंटरेस्ट ले भी ले तो उसको जो है सेक्सुअल डिजायर ज्यादा नहीं होती। अगर वो भी हो फिर भी वो इजेकुलेट नहीं होती। और ये मैं आपको बताता चलूं कि औरत भी इजेकुलेट होती है, डिस्चार्ज होती है। ये नहीं कि सिर्फ मेल मन जो है डिस्चार्ज होता है या इजेकुलेट होता है, फीमेल भी होती है, मगर उसमें भी या तो वो होती नहीं है, बिल्कुल होती नहीं है, या वो प्री मेच्योर इजेकुलेट होती है। यानी कि जैसे ही काम शुरू होगा वो जो है जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है और उसके बाद वो कहती है कि आप भी जो है जल्दी जो है फारिग हो जाओ और मुझे छोड़ दो। तो आज की जो टॉपिक है वो ये है कि औरत का जो है ना सेक्स में इंटरेस्ट कम लेना, या अगर वो इंटरेस्ट लेती है तो वो उसमें वो दिलचस्पी नहीं लेती। अगर दिलचस्पी लेती है तो वो प्री मेच्योर इजेकुलेट हो जाती है या इजेकुलेट होती ही नहीं है। तो हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जब हमें कंप्लेन वो पेशेंट करता है तो हमने ये देखना है कि उसकी जो है एज कितनी है, उसकी एज कितनी है। अगर एज मोर देन 60 ईयर्स है तो वो उसमें तो ज्यादातर वैसे ही जो है फीमेल जो है उसकी डिजायर बहुत कम ही होती है। मगर अगर ये चीज सारी चीजें हमें यंग एज में नजर आ जाए किसी औरत में तो उसको भी जो है फिर वो ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, तो उसको ट्रीटमेंट होनी भी चाहिए। तो सबसे पहले हम जब हिस्ट्री सुनेंगे, एज भी सुनेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कोई इसको कोई मार्बिड डिजीज तो नहीं है, यानी कि सेक्सुअल इंटरेस्ट के साथ और कोई जो है डिजीज तो नहीं है, यानी कोई बीमारी तो नहीं है। जैसे जो है डायबिटीज मिलेटिस हो गई, डिप्रेशन हो गया, या जो है ट्यूबरकुलोसिस हो गई, एड्स हो गया, हेपेटाइटिस, क्रोनिक हेपेटाइटिस हो गई। तो ये आपने जरूर चीजें देखनी है। ज्यादातर हमने जो देखा है इन पेशेंट्स में जो है डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है, यानी कि इन फीमेल में डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है और वो जहनी तौर पे रिलैक्स नहीं होती, जिसकी वजह से वो उनको जो है जो है लॉस ऑफ लिबिडो होता है, लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर होता है, या प्री मेच्योर इजेकुलेट होती है या इजेकुलेट होती ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आपने उसकी जो है साइकोथेरापी करनी है। साइकोथेरापी करनी है, उसके बाद आपने उसके जो है हस्बैंड को ये बताना है कि आपने कोशिश करके अपनी बीवी को ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है और उसका जो भी यानी कि जहनी मसाइल है या मसले हैं उसको हल करना है, उसको प्रॉपर तरीके से तवज्जो देनी है, उसको प्यार देना है। और सिर्फ यानी कि एक टाइम पे आप उसको यूज ना करें, बल्कि अगर फारिग बैठे हुए फिर भी आप उसको जो है टाइम दें, उसको मोहब्बत दें, उसको तवज्जो दें और उसकी जो रोजमर्रा की जो जरूरत है वो आपकी जरूर उसको पूरी करें। ये नहीं कि सिर्फ आप उसको खिलौने की तरह यूज करें
और यूज करने के बाद आप उसको फेंक दें। तो पहले सबसे पहले जो हमारा अटेंशन होना चाहिए वो होना चाहिए साइकोथेरेपी की तरफ, कि आप जो है पेशेंट को साइकोथेरेपी खुद भी करें और पेशेंट को भी बताएं कि ज्यादा से ज्यादा जो है टाइम अपनी मिसेज को दे और उसको जो है मुतमिन करने और लाइफ की तरफ उसको डाइवर्ट करके कि लाइफ बहुत हसीन है और ये लम्हे बार बार नहीं आते, जिंदगी में एक बार चले जाएं तो वो दोबारा नहीं आते। एज की भी एक हद होती है, उसके बाद वो दोबारा वापस नहीं आती। यानी कि आपका एक पल भी अगर चला गया तो वो पल जो है दूसरी बार नहीं आता। तो पहले आपने पेशेंट को जो है साइकोथेरेपी देनी है, उसके बाद आपने एंटी डिप्रेशन देनी है, उसके बाद आपने ऐसी ड्रग देनी है, चाहे वो हर्बल हो चाहे वो नॉन हर्बल हो, जिसमें आपके जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उनकी जो है सीक्रेशन वो बढ़ जाए पिट्यूटरी ग्लैंड में। हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पैदा करता है। तो आपने ऐसी कोई ड्रग देनी है अपने पेशेंट को जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड मजबूर हो जाए और वो सीक्रेशन करे किसकी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सीक्रेशन बढ़ जाए। तो उससे जो औरत में उसमें जो है ना सेक्सुअल डिजायर भी बढ़ेगी और वो उसकी तरफ तवज्जो भी देंगी और जो है ना प्रीमेच्योर एजुकेशन वो भी खत्म हो जाएगी और जो है ना वो अगर जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है या नहीं होती तो दोनों चीजों में उसको जो है ना फायदा होगा। और उसके साथ आपने अगर खुदा न खास्ता डायबिटिक है तो आपने उसको डायबिटीज की ट्रीटमेंट देनी है। अगर डिप्रेशन में है तो आपने एंटी डिप्रेशन जरूर यूज करवानी है। और मोस्ट कॉमनली जो एंटी डिप्रेशन हम यूज करते हैं उसमें हमारी आ जाती है सिटालोपेराम, एसिटालोपेराम, फ्लोक्सीटिन, सर्टालिन, लीवोसल्फराइड ग्रुप, प्रोप्रानिल वगैरह, ये आप सारी जो है ना इसमें से कोई भी एक जो भी आपको बेहतर लगे आप वो पेशेंट को अकॉर्डिंग टू यानी कि एज और सीवियरिटी आप डिजीज जो है ना आप दे सकते हो। उसके साथ अगर कोई और भी कोई डिजीज हो, कोई मार्बिड डिजीज हो तो वो भी आप हैंडल कर सकते हो। अगर औरत जो है हाइपरटेंसिव हो तो एंटी हाइपरटेंसिव भी आप यूज करवा सकते हो। मगर जब आपने कोई भी हर्बल या नॉन हर्बल टेबलेट यूज करनी है तो इंक्रीज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेशन पर पिट्यूटरी ग्लैंड तो वो जरूर आपने ऐड करनी है अलॉन्ग विथ दिस ट्रीटमेंट यानी कि एंटी डिप्रेशन या एंटी डायबिटिक। तो ये है मेरा आज का टॉपिक कि लेक ऑफ सेक्सुअल डिजायर इन फीमेल एसोसिएटेड विथ डिप्रेशन और अदर कोमॉर्बिड डिजीज। थैंक्स फॉर वाचिंग माय मूवी। गॉड ब्लेस यू।